नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत वशिष्ठ है और आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो कॉकरोच पार्टी का आंदोलन। आपने देखा होगा 2-3 महीने से अचानक से आप सबके पास रील्स इस तरीके की आ रही होंगी, न्यूज़ इस तरीके की आ रही होंगी। भारत में इस वक्त गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो सब खराब है। ये कुछ वैसा ही है जो 2014 में आपको देखने को मिला था, 2014 से पहले 2012 में आपको देखने को मिला था। अचानक से सरकार के खिलाफ आंदोलन होना शुरू हो गए थे, लेकिन इस बार थोड़ा अलग है। विदेशी ताकतें कभी नहीं चाहेंगी कि भारत में कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए, स्ट्रॉन्ग फैसले ले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट अभी करंटली काम कर रही है बहुत अच्छे काम कर रही है, सारे ही काम बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन पिछली जितनी पार्टियों से अगर आप उसको देखोगे तो उसने बहुत बड़े-बड़े डिसीजंस, बहुत बेहतर काम देश हित के लिए किए हैं। अब पिछले 2-3 महीने से देखने को ये मिल रहा है कि अचानक से यूट्यूब पर और अदर प्लेटफ़ॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम पर एक भ्रामकता फैलाई जा रही है भारतीय सरकार के खिलाफ कि ये सरकार किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके से कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। अचानक से सारे भ्रष्टाचारी हो गए हैं, अचानक से देश में सारी गाड़ियां खराब हो गई हैं, रोड खराब हो गए हैं, अचानक से सारी समस्याएं अचानक से आ गई हैं पिछले 2 महीने के अंदर। पिछले 10-12 साल में इतनी समस्याएं देखने को नहीं मिली जितनी 2 महीने में देखने को मिल रही हैं। ये जितने भी ये चैनल्स हैं, इस पे अचानक से ये सब क्यों दिख रहा है? ये एक सवाल खड़ा करता है। क्या कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इन सबको प्रमोट करवा रही हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, और एक अराजकता का माहौल क्रिएट किया जा रहा है भारत देश के अंदर? क्योंकि अराजकता कैसे फैलेगी? ऐसे ही कि गवर्नमेंट के खिलाफ मुद्दे इकट्ठे करो, गवर्नमेंट के खिलाफ उन मुद्दों को जोर शोर से लोगों तक पहुंचाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर कोई कमियां हैं तो गवर्नमेंट को नहीं बतानी चाहिए, बिल्कुल बतानी चाहिए, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ इस मकसद से आवाज़ उठाओगे कि भारत में अराजकता फैलाई जाए और करंट गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया जाए, तो ये सही नहीं है। आप गवर्नमेंट के मंत्रियों के खिलाफ आवाज़ उठाइए, आप उनकी कमियों के खिलाफ आवाज़ उठाइए, पर अराजकता का माहौल मत फैलाइए। भारत को पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसा माहौल नहीं चाहिए। एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो स्ट्रॉन्ग फैसले ले सके। और ये विनती मेरी गवर्नमेंट से भी है कि अगर आपको लगता है और जो लोग कह रहे हैं, अगर कुछ कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए। अगर आपको लगता है कि कुछ मंत्रियों ने सही काम नहीं किया है, जो कि मुझे भी कुछ हद तक लगता है कि कुछ मंत्रियों ने सही काम नहीं किया है, उनको बर्खास्त कर नया मंत्रिमंडल चयनित होना चाहिए। लेकिन मेरी सभी देशवासियों से विनती है कि इन आंदोलनों से बचें, क्योंकि ये आंदोलन भारत में विदेशी ताकतों द्वारा अराजकता फैलाने की एक साजिश है, जिससे हम सबको बचना चाहिए। धन्यवाद।